नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे की, कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री गहलोत का पचपदरा दौरा है। रिफाइनरी के HRRL कार्यालय में समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हैं। जिला मुख्यालय पर आदर्श स्टेडियम में विशाल जनसभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। सुपर एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे सबसे पहले मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया। एक संदेश वृक्षारोपण का भी दिया गया है। बाड़मेर की अगर बात की जाए तो यहां पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं। कार्यक्रम की एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है क्योंकि फिलहाल रिव्यू बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हैं। लेकिन रिव्यू बैठक से पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वृक्षारोपण का एक संदेश दिया है। लोगों को संदेश ये दिया गया है कि वृक्षारोपण कितना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत वृक्षारोपण के साथ, पौधारोपण के साथ मुख्यमंत्री ने की है और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले की तस्वीर ये देखिए कि मुख्यमंत्री जब पचपदरा पहुंचे थे तो किस तरह से मुख्यमंत्री को रिसीव किया गया, उनकी अगवानी की गई, उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद रिव्यू बैठक क्योंकि मुख्यमंत्री को लेनी थी, रिव्यू बैठक से पहले पौधारोपण मुख्यमंत्री ने किया और उसके बाद रिव्यू बैठक की शुरुआत हुई। ये तीन तस्वीर आपके सामने है। जानकारी ये है कि फिलहाल मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं अधिकारियों की। रिफाइनरी के निर्माण कार्य की प्रगति की दरअसल मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा इस बात को लेकर कि जो बड़ा प्रोजेक्ट है जनता के लिए, जिसे लाया गया, जिसे बनाया जा रहा है, उसका काम कितना पूरा हो चुका है, कितना कार्य होना बाकी है, क्या राशि की और जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो फिर कितनी पड़ेगी, कितनी राशि कब तक दी जानी है, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा। इससे मंत्री प्रमोद जैन भाया, हेमाराम चौधरी समेत MLA हरीश चौधरी, मदन प्रजापत मौजूद हैं। रिफाइनरी के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा फिलहाल इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। तो देखिए रिफाइनरी बनने के बाद लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जो कि सबसे बड़ी मांग है। समस्या सबसे बड़ी रोजगार की रहती है क्योंकि उच्च शिक्षा के बाद, पढ़ाई के बाद कामकाज की दरकार रहती है। रोजगार लोगों को मिले, यही कोशिश भी हर एक सरकार की रहती है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिफाइनरी का निर्माण कार्य कितना हो चुका है, इसको लेकर बैठक वो कर रहे हैं। आज बाड़मेर दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पचपदरा में सबसे पहले आगमन, उसके बाद पौधारोपण, पौधारोपण के बाद रिव्यू मीटिंग की शुरुआत। मैराथन दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लगातार जारी है। जिला मुख्यालय पर आदर्श स्टेडियम में विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं और साथ ही साथ महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का अवलोकन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और ये जो महंगाई राहत शिविर है बेहद महत्वपूर्ण है। वो इसलिए आपने देखा होगा बीते दिनों किस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से 100 यूनिट बिजली हर किसी के लिए मुफ्त कर दी गई। और जब उसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की तो वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे लगातार महंगाई राहत शिविर में इसको लेकर बताया जा रहा था, फीडबैक दिया जा रहा था, मुझसे मांग की जा रही थी और उसी के मद्देनजर मैंने ये सोचा कि क्यों ना सभी के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाए। आप इसकी महत्वता को समझिए कि इसीलिए मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर में पहुंचते हैं, अवलोकन करते हैं, क्योंकि लाभार्थियों से वो खुद संवाद करते हैं। 10 योजनाओं का सीधा लाभ सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। मैराथन दौरा मुख्यमंत्री का लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज पचपदरा बाड़मेर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त पचपदरा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। रिव्यू बैठक वो ले रहे हैं। इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री बाड़मेर जाएंगे, वहां पर महंगाई राहत शिविर का अवलोकन, साथ ही साथ प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का निरीक्षण करेंगे। और राजीव गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं क्योंकि इससे पहले राजीव आपने अपडेट दिया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रिव्यू मीटिंग वो शुरू हो गई है। अभी कुछ नया अपडेट है क्या?
देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस उद्देश्य से यहाँ पचपदरा पहुंचे हैं, रिफाइनरी की रिव्यू बैठक चल रही है। शुरुआती दौर में सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा ने अब तक की जो रिव्यू है, अब तक का जो कामकाज हुआ है, कितना खर्च हुआ है, कितना टाइम और लगेगा और किन किन संसाधनों की और जरूरत पड़ेगी, उसको लेकर के अपनी ओर से जानकारी दी है। वहीं एसपीसीएल के अधिकारियों ने भी उनको जानकारी दी है। इसके अलावा अगर बात करें एसीएस वीनू गुप्ता भी यहाँ मौजूद है, मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं कुलदीप राका हैं, गौरव गोयल है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो मंत्री हैं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया है, उन्होंने भी अपनी ओर से तमाम इस संबंध जो अपडेट जानकारी दी है। लेकिन माना जा रहा है कि इन सबको सुनने के बाद मुख्यमंत्री अपनी बात भी रखेंगे कि जो फीडबैक तो ले लिया, लेकिन इसको कितना जल्दी प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, क्वालिटी के साथ में स्पीड तेज होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि जब अपने जनता से वादा किया है उसको समय पर देने का, तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध है और इसी के चलते रिव्यू बैठक चल रही है। जी ठीक है राजीव, आप बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि पचपदरा के बाद, क्योंकि अभी यहाँ पर मीटिंग चल रही है, आपसे लगातार हम अपडेट ले रहे हैं, लेकिन पचपदरा के बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे बाड़मेर। वहां पर महंगाई राहत शिविर का मुख्यमंत्री अवलोकन करने वाले हैं। वहां पर किस तरीके से तैयारी है, क्या वहां पर चल रहा है, बताने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ सत्यनारायण, मेरे सहयोगी। सत्यनारायण, बताइए क्या जानकारी है, वहां पर कैसी तैयारियां हैं? दीपिका, देखिए, सूबे के जो मुख्य अशोक गहलोत थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। करीबन 144 करोड़ रुपए के जो राहत कार्य हैं उनकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि उनके आने में समय है। लेकिन फिर भी देखिए, जो पांडाल की हालत है, लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, ग्रामीण परिवेश से तो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हजारों की तादाद में जो मुख्यमंत्री को सुनने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, अपने इंतजार कर रहे हैं। और पुलिस की बात करें तो करीबन 3 स्तरीय जो सुरक्षा बनाया हुआ है, जिससे कि सुरक्षा करा जाए। 144 करोड़ जो रुपए हैं राहत कार्य, उनका उद्घाटन के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्किट हाउस में जाने का कार्यक्रम है और वहाँ पर जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। खुद हमारे साथ जो वरिष्ठ साथी रूणाराम जी, वो मेरे साथ है। रूणाराम जी, किस तरह की तैयारी यहाँ पर अगर बात करें तो? जिस तरीके से देखें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज का बाड़मेर का जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात करें कि 143 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की जो सौगात देंगे वो बाड़मेर के लिए आज की ऐतिहासिक सौगातें होंगी। और देखें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर जो यहाँ के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। दूसरी ओर महंगाई राहत कैंपों में 20 दिव्यांगों को जो स्कूटी वितरित करेंगे तो उनके चेहरे पर खुशी है। फर्स्ट इंडिया से उन दिव्यांगों से जब खास बातचीत की तो उनके चेहरे पर जो खुशी देखने को मिली, उसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया कि अब आने जाने के लिए उन्हें स्कूटी मिल जाएगी। तो ऐसे में कहे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज का बाड़मेर दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा और विकास कार्यों का जो पिटारा है वो खोलेंगे और 143 करोड़ से अधिक का विकास कार्यों की जो सौगात है वो लोकार्पण और शिलान्यास के जरिए देंगे। जी ठीक है सत्यनारायण, हम लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास और लोगों से आप बातचीत भी करेगा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से लेकर चलते हैं पचपदरा। वहीं पर रिव्यू बैठक चल रही है। बताने के लिए राजीव गौड़ मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, क्योंकि आपने बताया कि अभी तो बैठक चल रही है, रिव्यू बैठक को लेकर कुछ अपडेट है, कब तक ये बैठक चलने वाली है और मुख्यमंत्री यहाँ से कब रवाना होंगे? देखिए, अभी अभी सूचना जिस तरीके से अंदर से आई है, करीब 12 से 15 मिनट बैठक और चलेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री इस पूरा जो प्रोजेक्ट रिफाइनरी है उसका बसों में सब अधिकारियों के साथ में बैठ करके जायजा लेंगे और प्रोजेक्ट को देखेंगे कि कहाँ कितना कामकाज हुआ है। रिव्यू की बैठक में जिस तरीके से सूचना हमको मिल रही है उसके चलते मुख्यमंत्री काफी संतुष्ट नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाकी शेष काम है जल्दी से जल्दी समय पर पूरा किया जाए और वो उनकी कोशिश है इसी कार्यकाल, उन्होंने कहा भी था इसी कार्यकाल में रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो उसके चलते वो काफी गंभीर है और ये देखिए कि बड़ा प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को लेकर के मुख्यमंत्री की गंभीरता से जाहिर होती है कि शासन प्रशासन आज सब चीफ सेक्रेटरी का यहाँ होना अपने आप में बड़ी बात है। पेट्रोलियम मिनिस्टर यहाँ पर है और जो शासन सचिव जो एसीएस हैं वीनू गुप्ता यहाँ पे मौजूद हैं। तो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट आज की बैठक है। हो सकता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आमजन को जानकारी देंगे तब तक उनके चेहरे पर खुशी भी हो और हो सकता है कि 2-3 महीने के बाद तारीख वो घोषित करते नजर आए कि रिफाइनरी कब सुपुर्द कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, रिव्यू बैठक खत्म होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग भी होगी और मुख्यमंत्री खुद बताएंगे कि बैठक में क्या कुछ रहा है। आप ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन राजीव, इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर पचपदरा में क्या और भी कोई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के, या फिर सीधे रवाना होंगे फिर बाड़मेर के लिए? देखिए, जिस तरह का कार्यक्रम बताया जा रहा है उसके चलते मुख्यमंत्री रिव्यू बैठक के बाद में इस प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगे और वहां फिजिकल तौर पर देखेंगे कहां क्या हो रहा है। उसके बाद में प्रेस ब्रीफ करेंगे। प्रेस ब्रीफ करने के बाद यहां से सीधे हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होंगे, उत्तरलाई पहुंचेंगे और बाड़मेर के जो तमाम जो कार्यक्रम है उनके अंदर शिरकत करेंगे। जी राजीव, इसके अलावा क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी तक तो संतुष्ट नजर आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो भी उनको बताया गया इस बैठक में,
आप जिस तरीके से आपने कहा भी था कि क्या कोई अन्य राशि की जरूरत भी पड़ने वाली है या फिर बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है कि संतुष्टि तो कार्यों को लेकर है, कार्यों की प्रगति को लेकर है, इसके अतिरिक्त भी कोई जानकारी मिल रही है क्या कि राशि के अगर बढ़ाने की बात हो या फिर कोई अन्य जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री शुरू से एक बात कहते रहे हैं, हर गलती कीमत मांगती है। और ये बात तो खास तौर पर प्रशासन के अधिकारियों को भी कहते हैं कि जो आपने काम शुरू किया नियत समय पर पूरा होना चाहिए, पैसे की कमी नहीं आने देंगे। ये पिछले दौर में उन्होंने कहा था कि रिफाइनरी का प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। 26% राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है। 46,000 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं। और देखिए कि 4500 एकड़ में जब पूरा रिफाइनरी स्थापित है, कोशिश कीजिए समय पर काम पूरा हो जाए। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो जानकारी ये सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं बैठक के अंदर कि काम को समय पर पूरा किया जाए, क्वालिटी के साथ पूरा किया जाए। और अब जब जिला बन चुका है तो जो पेट्रोकेमिकल यूनिवर्सिटी है, अन्य कॉलेजेस हैं और अलग से किस तरह से इसको सिटी के रूप में विकसित करना है, तो इस रिफाइनरी के माध्यम से निवेश के कई सारे रास्ते खुलेंगे। उनको लेकर के भी जो जिला कलेक्टर हैं उनसे चर्चा हुई है। और उसके साथ में जब चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा यहाँ पर है, मंत्री प्रमोद जैन भाई यहाँ पर, निवेश के रास्ते जब खुलेंगे तो जाहिर सी बात है फिर रोजगार भी बढ़ेगा और वही लोगों की जरूरत भी आज के समय की है। आप बने रहेगा राजीव, एक बार फिर से बाड़मेर अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं सत्यनारायण शर्मा के पास। सत्यनारायण, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे क्योंकि बाड़मेर जिला बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके बीच में संबोधन भी वहां पर मुख्यमंत्री का होगा। लोग क्या कह रहे हैं उनसे बातचीत करिएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर पहुंचेंगे पचपदरा के बाद और वहां पर एक जनसभा जो होनी है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे हमारे सहयोगी के जरिए। हमारे 2 सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े थे, आपने देखा था कि किस तरीके से जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि वहां की जो जनता है बेहद उत्साहित है, बेहद खुश इस बात को लेकर है कि एक तो जिले की सौगात और उसके बाद मुख्यमंत्री उनके बीच में पहुंचने वाले हैं। क्या वो उनके समक्ष और भी कुछ मांगे रखने वाले हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री एक जनसभा को वहां पर संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया जाएगा। साथ ही साथ प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। बाड़मेर में कई विकास कार्य हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। कुछ की शुरुआत होगी, कुछ जो पूरी हो गई है वो समर्पित कर दी जाएगी और इसलिए बाड़मेर की जनता बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रही है। और सत्यनारायण शर्मा मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं बाड़मेर से। सत्यनारायण, क्योंकि इससे पहले आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, आप जरा उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करिएगा क्योंकि मुख्यमंत्री वहां उनके बीच में पहुंचने वाले हैं। कई लोकार्पण और शिलान्यास विकास कार्यों के होने वाले हैं, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल दीपिका, देखिए 144 करोड़ रुपए का जो समाज के कार्य होते हैं उसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे और अशोक गहलोत को सुनने के लिए लाखों की संख्या के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने जो मुखिया है उस मुखिया का इंतजार कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास भी करेंगे कि किस प्रकार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और क्योंकि एक उमंग होती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने की, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ का दौरा है और उसी दौरे को देखते हुए हजारों की संख्या में या फिर यूँ कहें कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग उमड़ चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ पर आने में भी थोड़ा समय शेष है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम उनसे बात करने का प्रयास भी करें कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर आए हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले हैं, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? गाँव गढ़, जिला बाड़मेर, स्कूटी का एप्लीकेशन देने आया। लोगों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि यहाँ पर आएंगे और ये देखिए जो बच्चे हैं वो यहाँ पर भी लदे हुए हैं, जो महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो लोगों में जोश है राहत कैंप को लेकर, तो उसके लेकर विशेषतर उमंग है लोगों में। तो इसीलिए शायद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने जो मुखिया है सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी बात सुनने के, क्योंकि 144 करोड़ के राहत कार्यों का लोकार्पण करेंगे और साथ साथ जो दिव्यांग है उनकी स्कूटी वितरण का जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर बना हुआ और साथ साथ एक मूर्ति का अनावरण भी होना है। तो ऐसे में अभी से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर कर दी गई है और अब लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ पर पहुंचने का। सत्यनारायण, एक तरफ तो पचपदरा में मीटिंग है तो दूसरी तरफ बाड़मेर की जनता मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही है कि मुख्यमंत्री कब उनके बीच पहुंचेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए।